वेलकम यू ऑल इन रंजना क्लासेस। अपना हाँ जी स्टूडेंट्स, हमारा जो सीडीपी का सिलेबस चल रहा था उसको हम कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पर्सनालिटी। तो ये हम सीटेट, पीटेट, एचटेट के लिए कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी जो वर्ड है ड्राइव कहाँ से हुआ, तो लेटिन वर्ड, तो ये यूनान के जो वर्ड हैं वहाँ से आया था पेर्सोना। पेर्सोना यानी इसका मतलब क्या था, मास्क, मुखौटा। तो पुराने टाइम पे क्या लिया जाता था कि जैसे रामायण महाभारत में अभिनय करने के लिए लोग क्या करते थे, मुंह पर जो है मास्क पहन लेते थे, उस पर्सन की शक्ल का, उसे मुखौटा कहा जाता था। तो तब जब हम कहें तो पर्सनैलिटी का क्या अर्थ लिया जाता था, जो ओवर्ट बिहेवियर होता था। ओवर्ट समझते हो, जो बाहरी, यानी बाहरी आपकी, हम कह सकते हैं आप कैसे दिखते हो, आपकी वेशभूषा क्या है, उससे जो हम क्या थे पर्सनैलिटी का अर्थ निकालते थे कि आपकी आउटर पर्सनैलिटी कैसी है। लेकिन अगर हम एक्चुअल मीनिंग की बात करें तो ये तो था डेरिवेटिव मीनिंग, एक्चुअल वास्तविक अर्थ इसका क्या है। तो पर्सनैलिटी में क्या स्टडी किया जाता है, ओवर्ट एंड कवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट क्या होता है आपका जो है बाहरी, और जो कवर्ट बिहेवियर क्या होता है आपका, जो हम कह सकते हैं अंदरूनी, यानी आप वास्तविक में कैसे दिखते हो। तो इस तरह से जो हम कह सकते हैं कि बाहरी और अंदरूनी बिहेवियर दोनों को जो है पर्सनैलिटी में शामिल किया जाता है कि आपकी, हम कह सकते हैं इनर एंड आउटर पर्सनैलिटी कैसी है, यानी आपके विचार, आपकी थिंकिंग, वो भी जो है आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। सिर्फ आपका बाहरी पहरावा नहीं, आपकी जो अंदरूनी सोच है वो भी पर्सनैलिटी में आती है, व्यक्तित्व में आती है। तो आगे हम इनकी डेफिनेशन करते हैं। पहली डेफिनेशन हमारे पास किसकी है, वाटसन की। वाटसन ने क्या बोला है, पर्सनैलिटी इज द सम ऑफ द एक्टिविटीज दैट कैन बी डिस्कवर्ड बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। तो इसने क्या बोला है, कहते पर्सनैलिटी क्या है, सम ऑफ एक्टिविटीज, क्रियाओं का समूह, कौन सी, दैट कैन बी डिस्कवर्ड, जिन्हें खोजा जाता है, बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, वास्तविक में आप ऑब्जर्व करते हो, ओवर अ लॉन्ग इनफ पीरियड ऑफ टाइम, आप क्या करते हो, बहुत लंबे समय तक एक पर्सन को ऑब्जर्व करते हो ताकि आपको एक रिलायबल जो है वास्तविक सूचना मिल सके। तो व्यक्तित्व क्या हुआ, उन क्रियाओं का समूह हुआ जो हम किसी की वास्तविक जो अवलोकन उसे करते हैं, तब हम खोज करते हैं, लंबे समय तक वो अवलोकन चलता है और जो हमें सूचना मिलती है वो वास्तविक सूचना मिलती है। इसका मतलब क्या है कि ये नहीं पहली बार आप किसी को मिले और आपने एक अपना नज़रिया विकसित कर लिया उस पर्सन के प्रति कि ये पर्सन ऐसा है। तभी हमारा बच्चे क्या होता है कि हम धोखा खा जाते हैं। पहली मीटिंग में हम किसी को मिले, हमने सोच लिया कि ये पर्सन इस तरह का है, लेकिन जब हम उसके साथ बारी बारी मिलते हैं तो हमें उसका बिहेवियर कुछ और तरह का लगता है। इसीलिए कहते हैं व्यक्तित्व क्या है, उन क्रियाओं का समूह है जो हम कह सकते हैं वास्तविक अवलोकन से खोजी जाती हैं, जब हम किसी को लंबे समय तक जो है ऑब्जर्व करते हैं और हमें वास्तविक सूचना मिलती है। लंबे समय तक हम ऑब्जर्व करेंगे तब हम उसके बारे में जो नज़रिया विकसित करते हैं वो उसका व्यक्तित्व होता है। फिर हमारे पास किसकी डेफिनेशन आ जाती है, आलपोर्ट की। इसने क्या बोला है, पर्सनैलिटी इज अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। अब इसने क्या शब्द लिया है, इसमें डायनेमिक की बात की है, यानी क्या है, व्यक्तित्व क्या है, एक गतिशील संगठन है विद इन द इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के अंदर, ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम, मनोदैहिक जो हम कह सकते हैं एक सिस्टम है, एक प्रक्रिया है, यानी उसका मन और शारीरिक जो क्रियाओं का संगठन माना गया है व्यक्तित्व को। डायनेमिक संगठन क्यों माना गया है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्यों माना गया है, डायनेमिक का मतलब होता है जिसमें चेंज आती है। क्योंकि देखो बच्चे, हमारा व्यक्तित्व एक तरह का नहीं रहता। आप आज से 5 साल पहले कुछ और तरह के थे, अब कुछ और तरह के हो,
5 साल बाद आप कुछ और तरह के होंगे। हमारे विचार बदलते रहते हैं, हमारा पहनने का तरीका, खाने पीने का, उठने बैठने का तरीका, सब में परिवर्तन आता है। इसीलिए हमारी जो मानसिक क्रियाएं और शारीरिक क्रियाएं दोनों परिवर्तित होती हैं। इसलिए कहा है आलपोर्ट ने कि व्यक्तित्व क्या है, एक गतिशील संगठन है। एक व्यक्ति के अंदर मनोदैहिक जो प्रक्रिया होती है उससे क्या बनता है, दैट डेटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू द इन्वायरमेंट। वो एक अपने वातावरण के साथ जो अद्भुत जो सामंजस्य स्थापित करता है, जो हम कह सकते हैं जो आप उसका मनोशारीरिक प्रक्रिया है, कहते हैं हम क्या कह सकते हैं, पर्सनैलिटी इज अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। एक गतिशील संगठन है एक व्यक्ति के अंदर, किसका, मनोदैहिक प्रक्रिया का, जिसके द्वारा क्या होता है वो अपने वातावरण के साथ जो है एक अद्भुत जो सामंजस्य स्थापित करता है। कहते हम अपने वातावरण के साथ कैसे एडजस्ट होते हैं, हमारे मानसिक शारीरिक प्रक्रिया के द्वारा, और इसमें जो हम कह सकते हैं कि परिवर्तन आता रहता है। तो जब भी आपने डेफिनेशन को याद करना है तो उसमें आप कुछ कीवर्ड्स जो होते हैं उनको ध्यान में रखिए कि वाटसन ने किसकी बात की थी, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन की बात की थी, सम ऑफ एक्टिविटीज़ की बात की थी, रिलायबल इंफॉर्मेशन की बात की थी। और अगर हम आलपोर्ट की बात करें तो इसने डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन की, साइकोफिजिकल सिस्टम की और वातावरण के साथ जो है एडजस्टमेंट करने की बात की थी। इस तरह से आप याद रखोगे तो आपको टेट में कोई भी डेफिनेशन मिलती है तो आप राइट आंसर पर जा सकते हो। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए किसकी है, आरबी कैटल की। कैटल ने क्या बोला था, पर्सनैलिटी इज व्हाट which permits a prediction of what a person will do in a given situation। कहते हैं पर्सनैलिटी क्या करती है, कहते हैं हमें ये आज्ञा देती है कि हम किसी पर्सन के बारे में भविष्यवाणी कर सकें कि एक पर्सन किसी सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करेगा। हम देखते हैं कि इस पर्सन की पर्सनालिटी कैसी है, उस तरह से हमें पता लग जाता है कि ये वाली सिचुएशन में ये ऐसे रिएक्ट करेगा। जैसे हमने प्रेडिक्शन, मतलब हम किसी से मिले, हमें पता लग गया कि ये पर्सन कंजूस है, तो हमें पता है कि उससे अगर कोई भी हेल्प मांगेगा या चैरिटी के लिए बोलेगा तो वो नहीं करेगा क्योंकि वो क्या है, कंजूस है। तो इस तरह से पर्सनालिटी क्या है, कहते हैं ये हमें ये आज्ञा देती है कि हम एक पर्सन के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं कि किस स्थिति में वो कैसे रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट देखें तो आइजेंक की डेफिनेशन। आइजेंक ने क्या बोला था, पर्सनैलिटी इज मोर और लेस स्टेबल एंड एंड्यूरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए पर्सनस कैरेक्टर, टेम्परमेंट, इंटेलेक्ट एंड फिजिक विच डेटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू द इन्वायरमेंट। तो आइजेंक ने क्या बोला, कहते व्यक्तित्व क्या है, एक ज़्यादा या कम क्या है, स्थायी या कम स्थायी संगठन है। तो जैसे हम कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी में हमारी कई चीज़ें जो हैं सेम चलती रहती हैं, जैसे जो भी गुण थे हमारे बचपन में वो बड़े होने पर भी दिखाई देते हैं, लेकिन कईयों में क्या होता है, टाइम के साथ परिवर्तन आता जाता है। इसलिए कहा गया है ये कम या ज़्यादा स्थायी या कम स्थायी जो है, ऐसी हम कह सकते हैं कि ऐसा संगठन है एक व्यक्ति के करैक्टर क्या होता है भाई, उसका जो आचरण है, टेम्परमेंट उसका बिहेवियर कैसा है, इंटेलेक्ट उसकी बुद्धि, फिजिक उसका शारीरिक जो हम कह सकते हैं कैसे दिखता है वो, कहते हैं ये क्या करता है, विच डेटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू द इन्वायरमेंट। तो इससे हम कह सकते हैं, हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक जो व्यक्ति है वो वातावरण के साथ किस तरह से अपना एक अद्भुत जो सामंजस्य स्थापित करता है। तो आइजेंक ने किस पे जोर दिया, इसने अधिक या कम स्थायी जो हम कह सकते हैं संगठन की बात की, पर्सन के करैक्टर की बात की, कि हम कह सकते हैं कि करैक्टर में कुछ एक चीज़ें वैसे रहती हैं, कुछ में परिवर्तन आता जाता है, बिहेवियर में भी हम ऐसे ही देखते हैं, व्यवहार में कुछ एक चीज़ें हमारी बचपन से अब तक चली आ रही हैं लेकिन कुछ में परिवर्तन आता रहता है, बुद्धि में भी ऐसे ही पाया जाता है, और हमारा शरीर में भी हमारी हम कह सकते हैं, ये तो नहीं कि हमारी शक्ल बिल्कुल ही चेंज हो जाती है, टाइम हमारी बॉडी में चेंजेस आते रहते हैं, लेकिन वो अधिक या कम स्थायी होते हैं। इससे हम अपने वातावरण के साथ जो है एडजस्टमेंट कर पाते हैं
जो अद्भुत तरीके से। तो ये सारी जो डेफिनेशन थी, मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होंगी। पहले हमने वाटसन की, फिर आलपोर्ट की, फिर कैटल की और फिर आइजिंग की। तो आज हमने पर्सनैलिटी की मीनिंग एंड डेफिनेशन की है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी विशेषताएं करेंगे। तो आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा तो आप जो रंजना क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए CDP के टॉपिक करने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।